हाँ दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो इसके बेसिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली रिलेटेड है जिसमें ट्राइगॉन हो। ट्राइगॉन मीन्स तीन साइड हो। अब तीन साइड है तो तीन एंगल भी बनेंगे। जैसे हमने एक यहाँ पर ट्राइंगल लिया हुआ है ABC, जिसमें कि एक एंगल एटलीस्ट आपका 90 डिग्री का हो, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। हम उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। बाकी तो मैं एक्सटेंशन आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरह से हम इसको किसी भी एंगल में अप्लाई कर सकते हैं। लामीज थ्योरम ये सब तो थोड़ा बड़े लेवल पे। तो अभी पहले आप बेसिक्स का समझिए। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री है तो इसमें तीन साइड है और मतलब ट्राइंगल है जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें तीन साइड है और तीन एंगल है, इसीलिए इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये कोई जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जैसे साइन कास ये सब होता है, इसको अप्लाई करने के लिए इसमें एटलीस्ट एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी, राइट एंगल होना जरूरी है 90 डिग्री। इसमें हमने एक ट्राइंगल बना रखा है, इसमें एक ABC जहाँ पर B पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम इसमें जैसे आपका तीन, जैसे परिवार में आपके तीन लोग हैं, तो माँ बाप एक बेटा है। एक रिश्ता हो गया माँ बाप, दूसरा हो गया बाप और माँ। ऐसे हो गया पिता पुत्र, पुत्र पिता। ऐसे ही इसमें जो है तीन को मिला के छह बन जाएंगे रिलेशन। तो उन रिलेशन का नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो पहला रिलेशन इसमें क्या है कि अगर हम इस एंगल का डिफरेंस लेते हैं एंगल A के लिए, जैसे इसको थीटा भी आप मान लो, जैसे अगर हम साइन थीटा कहते हैं, इसका मतलब आपका हो गया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें P और H है क्या, एक तो 90 डिग्री हो गया, सबसे बड़ी लाइन जो है आपका ये हाइपोटेन्यूज होती है, इसको हमने H लिख दिया। अब हम जिस एंगल के बारे में यहाँ जो भी हमने थीटा लिखा हुआ है या साइन A लिख दिया अगर यहाँ पर, इसका मतलब अगर हम इसको एंगल को ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर इन दोनों लाइन एडसेंट लाइन में छोड़ दो, जो बचा हुआ है आपका परपेंडिकुलर होगा। अगर हम साइन यहाँ पर C लिख देते, थीटा जगह हमने A रखा हुआ है तो P/H है। अगर हम यही लिखें कि साइन C आप लिखो, तो साइन C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि P/H इसमें है आपका। अगर हमने A को एंगल लिया है तो P आपका हो गया BC, तो ये आपका P/H आपका BC अपॉन AC है। लेकिन अगर मैं साइन C लूं तो परपेंडिकुलर आपका ये बन जाएगा, इसके जस्ट सामने की लाइन। तो साइन C अगर लेता हूं तो P/H ये आपका होगा AB अपॉन AC। इसमें थोड़ा सा आप लोग जो ध्यान रखिएगा, जो हम एंगल लेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड का जो अपोजिट जो साइड होगी वही आपका परपेंडिकुलर होगा। बाकी जो दो साइडें बची हुई, इसमें जो बड़ी वाली साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज S से लिखते हैं और छोटी वाली साइड को हम जो है बेस कहते हैं। तो साइन का मतलब हो गया P/H। इसी तरह से कास का मतलब हो गया आपका, अगर मैं कास A लिखता हूं या कास A इसको मैं थीटा अगर मान लेता हूं, कास थीटा इक्वल टू B/H। एक तो हो गया आपका साइन थीटा, यहाँ इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको समझ गए होंगे आप कैसे परपेंडिकुलर कैसे होंगे। साइन थीटा इक्वल टू आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा इक्वल टू हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे माता पिता, फिर हम पहले पिता को लिखो फिर माता को लिखे, एक सीक्वेंस से भी बन सकता है। इसका जो उल्टा होता है, अगर मैं इसका उल्टा होता है अगर H/P लिखूं, इसको हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। ध्यान देने लायक इसमें बात यह है कि इसमें कभी भी आप कैपिटल लेटर का यूज मत करिएगा। और इसका उल्टा जो होता है H/B, इसको हम कहेंगे सेक थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा। tan का उल्टा है B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसको हम लिखेंगे काट थीटा। ये 6 इसके हो गए। अगर तीन अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं तो उसको हम 6 रिलेशन बना सकते हैं। जैसे एक इसका इसके और इसका उल्टा है,
और बी बाई एच का उल्टा सेक और इसका उल्टा है। तो अब इसी रिलेशन को लेके हम जो है कई तरीके से इसमें, जैसे हमको अगर ये निकालना हो, सपोज करिए आपको ये दिया गया है, मान लो कि F3 दिया है, F5 F4 दिया है, F5 अब निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू इस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इसके लिए बहुत ही अहम रोल है इसका पाइथागोरस थ्योरम का। तो इसमें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप हमेशा याद रखिएगा इसमें। बाकी मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ जिसमें सारी इसकी आइडेंटिटी निकाली जाएगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहाँ से आता है। तो इसको आप लोग, अगर मुझे जैसे लिखना है कि साइन सी, इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बहुत सारे 10th में शुरुआत में ऐसे ही है। अगर हमको लिखना है साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो गया, जब ए हमने लिया तो हमारा परपेंडिकुलर होगा 3/5। अगर मैं इसी जगह पर लिख दूं साइन सी, तो साइन सी जब हम लेंगे सी आपको बोला तो परपेंडिकुलर आपका ए भी हो गया, तो मतलब 4/5। यहाँ इस चीज को ध्यान रखना। इसी तरह से अगर मैं tan लिखता हूँ tan ए, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ए जब लूंगा परपेंडिकुलर आपका 3/5 होगा और 3/4। लेकिन अगर मैं tan सी लिख लेता हूँ तो ये आपका हो जाएगा सी अगर लूंगा परपेंडिकुलर आपके 4/3। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहे जाएंगे साइन और कॉस। ये याद करने का तरीका जो है तमाम है उसका कि लाल बटा कक्का ऐसे करके याद कर लेते हैं, तो हिंदी में ऐसे इसका आप सीधा सीधा ऐसे याद करिए कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो बाकी मैं इसका एक जो फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले हैं एकदम जो यूज करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा पर कॉस थीटा। तो आपका 10th में बस इतना ही है, इसी से सारा हो जाएगा। मैं दोनों वीडियो पे अपलोड करने जा रहा हूँ, आप उसको देखिए, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करिए, इससे ज़्यादा उसका इन्हांसमेंट हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।